अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे रिश्ते की बात करेंगे जो दुनिया के हर रिश्ते से बड़ा है। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ देने का है, मांगने का नहीं। ये रिश्ता है अल्लाह और उसके बंदों का। अक्सर हम सोचते हैं कि हम गुनाहों से भरे हैं, हमारी दुआएं कबूल होंगी या नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह की मोहब्बत हमारे बारे में क्या सोचती है? तौबा और माफ़ी का वादा। जब आसमानों में ये फैसला होता है कि इस इंसान की मग़फ़िरत की जाए, इसे माफ़ किया जाए, तो अल्लाह उसे तौबा करने की तौफ़ीक़ देता है। हमें लगता है कि हम खुद से तौबा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की रहमत है जो हमें उस राह पर लाती है। अल्लाह ने कभी नहीं कहा अगर तुम तौबा करोगे तो शायद मैं माफ़ करूं। उसका वादा तो इससे कहीं बड़ा है। अल्लाह कहता है जब जब मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांगेगा मैं तब तब उसको माफ़ करूंगा। ये मेरा वादा है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। आप कितनी भी बार गुनाह करें, कितनी भी बार टूटें, लेकिन जब आप सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलटते हैं तो वो आपकी तरफ पलट जाता है। वो इंतज़ार करता है सिर्फ आपके एक बार पुकारने का। इस बात से हमें ये हिम्मत मिलती है कि हम कभी मायूस ना हों, क्योंकि तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। जिक्र और अल्लाह की याद। आपने ये महसूस किया है कि जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो आप उसे बार बार याद करते हैं। अल्लाह भी हमसे उसी तरह की मोहब्बत करता है। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला हमारा जिक्र आसमानों में करते हैं तो फरिश्तों की महफिलों में हमारा जिक्र होता है। सोचिए उस महान और पाक महफिल में आपका नाम लिया जा रहा है। जब अल्लाह अपने बंदे को याद करता है तो दुनिया में भी उसे तौबा की तौफीक नसीब होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम मुझको याद करो, मैं तुमको याद करूंगा। ये कितना गहरा रिश्ता है। जब आप नमाज में, दुआ में या अपने रोज़मर्रा के कामों में अल्लाह को याद करते हैं तो वो आपको उस वक्त याद करता है जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आप मुसीबत में होते हैं वो आपकी मदद के लिए फरिश्तों को भेजता है। यह है वो रिश्ता जो सिर्फ इंसान के जिक्र से नहीं बल्कि अल्लाह के जिक्र से भी चलता है। दुआ और कबूलियत का यकीन। क्या कभी आपने सोचा है कि आप कोई ख़ास चीज़ मांग रहे हैं और वो चीज़ मांगने का ख्याल आपके दिल में कैसे आया? अल्लाह ताला जब चाहते हैं कि हमारी कोई दुआ कबूल हो और वो चीज़ हमें अता की जाए तो वो हमें वो चीज़ मांगने की तौफीक देते हैं। यानी अगर आपके दिल में किसी नेक चीज़ की ख्वाहिश है और आप उसे मांग रहे हैं तो ये खुद इस बात का इशारा है कि अल्लाह ताला वो चीज़ आपको देना चाहते हैं। वो कहते हैं अगर वो चीज़ तुम्हें चाहिए और वो अता हो जाए और तुम उसे मांग रहे हो तो अल्लाह ताला वो चीज़ तुम्हें अता कर देता है। ये दुआ की कबूलियत का एक यकीन है, एक गारंटी है। हमें बस अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखना है और पूरी ईमानदारी से मांगना है। शुक्र और नेमतों में इजाफा। और सबसे अहम बात, अल्लाह की मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है शुक्र की नेमत। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को और नेमत देना चाहते हैं तो वो उसे शुक्र करने की तौफीक दे देते हैं, क्योंकि अल्लाह का एक बहुत ही खूबसूरत वादा है। वो कहते हैं तुम जितना शुक्र करोगे मैं उतना ज़्यादा तुमको दूंगा। और ये भी वादा है तुम शुक्र करते करते थक जाओगे और मैं नवाजते नवाजते नहीं थकूंगा। ये है अल्लाह की मोहब्बत हम सबसे, उसके प्यारे बंदों से। वो हमें इतना देना चाहता है कि हम गिन भी ना सकें। बस बदले में वो सिर्फ हमारा शुक्र देखना चाहता है। दोस्तों, अल्लाह से मोहब्बत करिए क्योंकि वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। अपने गुनाहों से मायूस मत होइए क्योंकि तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। उसे याद करिए क्योंकि वो आपको याद करता है। उससे मांगिए क्योंकि वो आपकी दुआ का इंतज़ार करता है। और उसका शुक्र अदा करिए क्योंकि वो आपको और ज़्यादा देना चाहता है। अल्लाह हम सबको उसकी मोहब्बत नसीब करे। आमीन।